साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कल समीक्षा बैठक थी, मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री, उनके साथ साथ शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, सारे लोगों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग थी कल शिक्षा विभाग में। और उसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं हुई। सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग वन बाई वन देखेंगे और किस प्रकार से एसएसटी और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी जो लगातार परेशान हैं उनको अब क्या स्टैंड लेना है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जैसा कि आज के अखबारों ने भी प्रकाशित किया है कि शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी और ये मुख्यमंत्री का निर्देश है। और ये सारी कमियां जो है कहीं ना कहीं 7th फेज की ओर इंगित करती है, क्योंकि छठा फेज अब समाप्ति की ओर है। तो सारे बिंदु को विश्लेषण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सीधे हम आपको लेकर के चलते हैं उस बड़े निर्णय की ओर कि कौन सा निर्णय हुआ है कल मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में। और खास करके ये समीक्षा बैठक शिक्षा विभाग के साथ थी। आप देख सकते हैं कि आज के अखबारों ने भी इसको प्रकाशित किया है। मैं उस ऑफिशियल लेटर से भी आपको रूबरू करवाऊंगा। परंतु मैट्रिक इंटर के शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी, ये मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि जहां कमी है वहां जल्द शिक्षकों की नियुक्ति करे। और ये मैट्रिक और इंटर के शिक्षकों की बात हो रही है, यानी कि स्टेट के शिक्षकों की बात हो रही है, हाई स्कूल और +2 के। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात हो रही है। अब कहीं ना कहीं 9360 पहले जो माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की जो संख्या थी अब बढ़ करके 9360 उच्च माध्यमिक स्कूल अब राज्य में है। और 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6421 पंचायतों में नए उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं। और इन विद्यालयों में जो है चाहे वर्ग कक्ष का बात हो या किसी अन्य आधारभूत संरचना की बात हो, साथ ही साथ शिक्षकों की बात हो, उन सभी चीज़ों को जो है वो दूर करना है, उनकी कमी को दूर करना, यह मुख्यमंत्री का निर्देश है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मैट्रिक और इंटर स्तर यानी कि 9वीं से 12वीं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। केवल उच्च माध्यमिक की चर्चाएं नहीं हुई है, फोकस में उच्च माध्यमिक विद्यालय जरूर रहा है, परंतु चर्चाएं जो है वो मैट्रिक से इंटर स्तर यानी कि 9वीं से 12वीं, जिसको अखबारों ने आज क्लियर किया है, उसके शिक्षकों की नियुक्ति जल्द करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। और उन्होंने कहा है कि सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य जो है वो तेजी से हो। साथ ही साथ जहाँ शिक्षकों की कमी है वहाँ शीघ्र नियुक्ति करे। अभ्यर्थियों को क्या चाहिए, स्टेट 7th फेज की ओर इशारा करने वाला ये सारा जो मंथन था, जो समीक्षा बैठक था, हाई लेवल जो मीटिंग थी, वो क्यों थी? क्योंकि आपको पता है कि बिहार स्टेट के 2 विषय ऐसे हैं, एक हायर सेकेंडरी में आपको कंप्यूटर साइंस, सेकेंडरी में एसएसटी। शिक्षकों की घोर कमी है। जब आपके पास ऑप्शन दिख रहा है हायर सेकेंडरी में जो 6421 पंचायतों में नए हायर सेकेंडरी स्कूल खुल रहे हैं, तो वहाँ पर शिक्षक चाहिए ही चाहिए। तो अब अभ्यर्थियों को दबाव बनाना होगा। मुख्यमंत्री के माध्यम से ये निर्देश है कि शिक्षकों की कमी को दूर करना होगा। अभ्यर्थियों को अब दोगुनी तेजी के साथ जो है आगे बढ़ना होगा। और मुख्यमंत्री के इसी निर्देश को लेकर के आगे बढ़ते हुए शिक्षा विभाग पर दबाव बनाना होगा कि आप जल्द से जल्द सीटों को जोड़ें। और केवल जोड़े ही नहीं, नोटिफिकेशन निकालें और सारे अभ्यर्थियों की बहाली को सुनिश्चित करने को लेकर के जो ठोस कदम है वो आप आगे बढ़ाते हुए नजर आए। अगर मैं ऑफिशियल लेटर की ओर अगर हम लेकर के चले कि क्या ऑफिशियल लेटर आया है, तो आप आपके सामने स्क्रीन पर वो ऑफिशियल लेटर देख सकते हैं। आप कल के बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये लेटर निकाला गया है। इवन नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, आप उनके ट्विटर हैंडल पर जा करके भी देख सकते हैं। ये आपको कल के डेट का 3/2/2022 मुख्यमंत्री के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग ने दिया प्रस्तुतिकरण। क्या क्या प्रस्तुतिकरण दिया है? मुख्य बिंदु है सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। अब हर जो छात्र छात्राओं को अपने पंचायत में ही उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिल सकेगी। उच्च माध्यमिक स्तर तक यानी कि 9वीं से 12वीं तक की जो बात हो रही है यहाँ पर की जा रही है। छात्राओं का शैक्षणिक स्तर बढ़ने से प्रजनन दर में और कमी आएगा। सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य में तेजी लाएं, ये निर्देश जो है वो दिए गए हैं। जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की बहाली जल्द हो, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस लाइन के सहारे अभ्यर्थियों को अब आगे बढ़ना होगा, ताकि जल्द से जल्द सीट बढ़ाई जाए और नियुक्ति का नोटिफिकेशन जो है वो लाया जाए। ये प्रेस विज्ञप्ति मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से है। सभी पंचायतों में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई शुरू हो गई है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। और नीचे के लाइन को आप देखेंगे तो छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 रखा जाता है, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक और छात्रों का अनुपात है। और राज्य जो है इस मानक पर लगभग पहुंच गया है, परंतु ये सभी आप लोग जानते हैं कि स्थिति क्या है। बाकी मुख्यमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार हैं, उन्होंने कई बातें रखी। आप देख सकते हैं कि बैठक में शिक्षा विभाग के जो प्रधान है, अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की अद्यतन स्थिति के बारे में भी जो प्रस्तुतिकरण है वो दिया है। संजय कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम
से उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत 64 से 21 पंचायतों को उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन जो पंचायत थे उनको जो है अब उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में 64 से 21 जो पंचायत थे उसको चिन्हित करते हुए वहां उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। महत्वपूर्ण लाइन है कि सभी पंचायतों में 9वीं 10वीं की पढ़ाई शुरू हो गई है, परंतु शिक्षक नहीं है और उन्हीं शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 7वां चरण लाना बेहद जरूरी है और 7वें चरण में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों की बहाली करना बेहद जरूरी है। इन विद्यालयों में उन्नयन बाकी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, राज्य में कुल अब 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित हैं। जब 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित है तो इनमें कितने में आपके कंप्यूटर के शिक्षक हैं और कितने में नहीं है, ये आकलन शिक्षा विभाग को निकालना चाहिए और जल्द से जल्द जो है बहाली कंप्यूटर शिक्षकों की सीट बढ़ा करके करनी चाहिए। अब सीट का लफड़ा कंप्यूटर में खासकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब नए पंचायतों में जब +2 स्कूल्स खुले हैं तो वहाँ भी शिक्षकों की आवश्यकता है, तो उसको रिकैलकुलेट किया जाए। रिकैलकुलेट करने के बाद जो आकलन निकले उस आकलन को जो है पब्लिक किया जाए, कैंडिडेट के सामने लाया जाए कि कितनी स्थितियाँ बन रही है सीटों की। इन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण जो है किया जा रहा है, चरणवार किया जा रहा है, यानी कि शिक्षकों की नियुक्ति भी चरणवार किया जा रहा है। जब आपको पता है कि 6ठा चरण चल रहा है, आगे आप 7वां चरण आने वाला है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक विद्यालय के छात्र छात्राओं की संख्या, प्रारंभिक विद्यालयों में कुल शिक्षकों की संख्या, प्रारंभिक विद्यालयों में जो शिक्षकों की नियुक्ति है, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की भी चर्चा है। यहाँ पर देख लीजिए, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की नियुक्ति, ये इंगित करता है आपको 6ठे चरण के साथ साथ 7वें चरण की ओर भी। और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद की नियुक्ति से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी दे। ये सारे भविष्य में है, यानी कि 7वें चरण से संबंधित है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा की बात कर ले, चाहे वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर। ये स्टेट 2019 के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो जाएंगे अगर ये नियुक्ति आगे हो रही है तो। उत्क्रमित उच्च विद्यालय में भी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के 45,000 से ज़्यादा पोस्ट है, उसकी बात कर लें तो ये सभी चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री को दी गई। और उसके बाद इन सारी जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने नीचे के लाइन में देखिए स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के आधारभूत संरचना निर्माण कार्य में तेजी लाएं और जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षकों की बहाली जल्द हो, ताकि बच्चों के पठन पाठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जो गणमान्य लोग उपस्थित थे उनके यहाँ पर नाम है, जिसमें कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, उनके सलाहकार भी उपस्थित थे, उनके प्रधान सचिव भी उपस्थित थे, मुख्य सचिव अमीर सुभानी भी उपस्थित थे। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक निष्कर्ष सामने आता है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ ही साथ कंप्यूटर पर जोर देना बेहद आवश्यक है कि आप कंप्यूटर में सीटों की संख्या बढ़ाएं, चूँकि स्टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी 7वें फेज में ज़्यादा हैं और माध्यमिक में 9वीं 10वीं की अगर आप बात करते हैं तो SST जैसे विषय जहाँ पर अभ्यर्थियों की क्वालिफाई अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट बढ़ाएं। शिक्षा विभाग इस पर अब समीक्षा करे, चूँकि मुख्यमंत्री का निर्देश अब उनको प्राप्त है। शिक्षकों की जो कमी है उसको दूर करना है और ये कमी कहीं ना कहीं अखबारों तक और इस लेटर तक ही, प्रेस विज्ञप्ति तक ही सीमित ना रह जाए। इसके लिए अभ्यर्थियों को दबाव बनाना होगा, तब जाकर के ये बहाली आगे पूर्ण होगी, अन्यथा ये बहाली कागजों में ही वर्षों वर्षों तक रह जाएगी। इसका अंदाजा आप सभी को है, इसलिए सभी लोग एकजुट होकर इस पर अब दबाव बनाने का प्रयास करें कि किसी तरीके से जो है बहाली को आगे मूव कराया जाए। शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षकों का, यानी कि जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनका एकजुट होना आवश्यक है। लोग कई तरह की जो है कंडीशंस आपके सामने लाते हैं, कोई कहता है कि हम ये जीत लेंगे, कोई कहता है वो जीत लेंगे, कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। सरकार के जो मंसूबे हैं, सरकार ने जो अपने नक्शे कदम पर कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने का ठाना है, सरकार बिल्कुल आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है। इसलिए सभी लोगों से गुजारिश है, एक प्लेटफॉर्म पर आकर के अब आपके सामने मौका है और इस मौका का आप लाभ उठाएं। मैट्रिक और इंटर के शिक्षकों की कमी को दूर करने की बातें लगातार कही जा रही थी और आज मुख्यमंत्री के माध्यम से ये बातें कही गई हैं और जब ये बात मुख्यमंत्री के निर्देश है तो इस पर अमल करना सारे लोगों का, अधिकारी हो या जो नेतागण हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, उनका अब कर्तव्य हो जाता है। अब एक ही बात होना चाहिए कि नियुक्ति कैसे जल्द हो। जल्द नियुक्ति होने के लिए नोटिफिकेशन निकलना चाहिए और उस नोटिफिकेशन के लिए दबाव बनाना चाहिए, ताकि SST और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों को लगातार सीट बढ़ाने की जो मंशा है वो उनकी मंशा कामयाब हो और जल्द से जल्द जो बड़ा निर्णय हुआ है उस निर्णय पर अमल होता हुआ नजर आए। और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को जो फ़ायदा मैंने लिखा है वो फ़ायदा यही है कि उनकी बहाली होगी और उनकी बहाली में प्राथमिकता के साथ जो है जो नए पंचायत खोले गए हैं यहाँ पर चाहे वो उत्क्रमित विद्यालयों की चर्चाएं हमने पिछले वीडियो में की थी, चाहे अब बाकी पंचायतों में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं सभी में शिक्षकों की आवश्यकता है। तो इन शिक्षकों की पूर्ति की ओर जो है अब 7वां फेज ही है, 7वां फेज के माध्यम से इन शिक्षकों की पूर्ति की जाएगी और इसका इंतजार सभी को है। धन्यवाद।